सौ बात की एक बात ये कि ये जो सीजफायर हुआ है, ये इजराइल और ईरान की जंग में, इसमें जीता कौन? 12 दिन की जंग खत्म होने पर दुनिया भर में सबने राहत की सांस तो ली, लेकिन ईरान ने क्या हासिल किया, इजराइल ने क्या हासिल किया और अमेरिका ने क्या हासिल किया? जब अमेरिका ने ईरान पर बम गिरा दिए थे तो लग रहा था ये जंग अब और फैल जाएगी, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब सीजफायर हो गया। एक तो ये ट्रंप का पता नहीं चलता। अब तो सब समझ गए हैं कि ये वैसे वाले ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाते हैं जो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ जाते हैं। पहले कहा कि 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे, फिर 2 दिन में कर दिया हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराकर आ गए। फिर ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला किया तो लगा अब तो ये वर्ल्ड वॉर ही होगी समझो, लेकिन उसके बाद खबर आई कि सीज फायर हो गया है। और ठीक उससे पहले ईरान ने कई इजरायली शहरों पर मिसाइलें दाग दी। यानी ऐसा सीज फायर हुआ कि तीनों, अमेरिका, ईरान और इजराइल, तीनों कह रहे हैं कि मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। अमेरिका कह रहा है उसने ईरान के परमाणु अड्डे तबाह कर दिए, इजराइल कह रहा है उसने ईरान की रीढ़ तोड़ दी, और ईरान कह रहा है कि वो किसी के सामने झुकने वालों में नहीं है। जंग से ज्यादा जंग का प्रोपेगेंडा बड़ा हो गया आजकल। ट्रंप जो भी कहते रहे, लेकिन अमेरिका को क्या मिला? पहले कह रहे थे जंग नहीं करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ईरान को टेबल पर आना चाहिए। फिर अचानक B-2 बॉम्बर भेजकर बम गिरा दिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर। धमकी दे दी ईरान को कि अगर बातचीत करने नहीं आए परमाणु कार्यक्रम पर तो और भीषण हमला होगा। ट्रंप ने तो कह दिया कि ईरान के परमाणु अड्डे तबाह कर दिए, लेकिन IAEA ने आशंका जताई कि ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम अपने फोर्दो अड्डे से हटा लिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखा कि ईरान के हमले से पहले ही, ईरान पर अमेरिका के हमले से पहले ही वहां ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। एक अनुमान यह है कि 400 किलो यूरेनियम तो ईरान वहां से पहले ही निकाल कर ले गया था। तभी तो IAEA का कहना है कि परमाणु प्लांट पर हमले के बावजूद रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। तो जब परमाणु प्लांट पहले ही खाली हो चुके थे, ये सैटेलाइट से दिख रहा था, तो वो तो अमेरिका ने भी देख लिया होगा। तो फिर मिला क्या वहां हमला करके अमेरिका को? और बदले में ईरान ने भी कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला किया, तो वो बताकर किया कि हम यहां हमला करने वाले हैं। फिर ये कैसा हमला हुआ? पहले ही बता दिया कि यहां करेंगे हमला। यानी सिर्फ दिखाना था कि अमेरिका ने हमारे यहां हमला किया तो हमने भी अमेरिका के अड्डे पर हमला कर दिया। तो क्या सब कुछ अपनी अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए हो रहा था इस जंग में? ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से यूरेनियम ही हटा लिया, उसके बाद बम गिरा रहा है अमेरिका वहां पर। फिर अमेरिका ने अपने सैनिक हटा लिए अपने अड्डों से, तो ईरान वहां पर हमला कर रहा है। तुम्हारी पब्लिक भी खुश, हमारी पब्लिक भी खुश। ईरान ने अमेरिका के अड्डे पर हमला किया तो सबको लगा कि अब तो अमेरिका पलटवार करेगा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही अड्डे को कुछ खास नुकसान पहुंचा है। और ईरान को धन्यवाद दिया ट्रंप ने, धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा कि थैंक यू, आपने पहले ही बता दिया कि आप हमला करने वाले हो और अब आपकी भड़ास निकल गई, तो अब हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। अब कुट्टी खत्म, अब्बा हो गई। उधर इजराइल को भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए बहुत कुछ मिल गया। 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के आसमान में कहर बरपा दिया था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तो लगभग खत्म ही कर दिए थे। उसके इतने परमाणु वैज्ञानिक मार दिए, उसके सेना के चीफ को मार दिया, जो चीफ की जगह आया उसको मार दिया। तो इजराइल ने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मारा ईरान के। और बड़ी जीत इजराइल की यह भी रही कि अमेरिका कूद पड़ा उसकी तरफ से जंग में। पहले अमेरिका कह रहा था कि हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर कूद पड़ा। तो अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है बेंजामिन नेतन्याहू के पास भी। और इधर ईरान भी अपनी पब्लिक को जीत की कहानी सुना सकता है। उसके सामने तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, लेकिन वो बिल्कुल कह सकता है कि वो झुका नहीं, बल्कि उसके परमाणु अड्डों पर हमला हुआ तो उसने अमेरिका के अड्डों पर जवाबी हमला कर दिया। यह अलग बात है कि ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला करने से पहले कतर और अमेरिका दोनों को नोटिस दे दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो कतर ने अपनी एयर स्पेस पहले से बंद कर ली थी ताकि कोई और हवाई जहाज उसकी चपेट में ना आ जाए। फिर अमेरिका के सैनिक भी तैयार हो गए थे
और उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला संभाल लिया। लेकिन कहने को ईरान के पास यह जरूर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अड्डे पर हमला कर दिया। ईरान को भी पता था कि अगर हमले में अमेरिकियों की जान चली जाती तो अमेरिका को भी फिर जवाबी हमला करना ही पड़ता और जंग बढ़ती ही जाती। तो ईरान ने हमला तो किया, लेकिन बता के किया। और ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने ईरान को इसके लिए थैंक यू भी बोल दिया। और सीज फायर के टाइम से पहले तक, एन पहले तक ईरान इजराइल पर भी हमले करता रहा, दहलाता रहा इजराइल के शहरों को। और हमले तो वैसे सीज फायर के टाइम के बाद भी हुए, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। यानी सब खुश। ईरान की पब्लिक खुश कि ईरान अमेरिका के सामने भी झुका नहीं। इजराइल की पब्लिक खुश कि ईरान के परमाणु अड्डे भी बर्बाद हो गए और ईरान के इतने सारे टॉप कमांडर और वैज्ञानिक मार दिए। और अमेरिका की पब्लिक खुश कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया और जंग भी रुकवा दी। और दुनिया भी खुश कि चलो अब जंग खत्म हो गई, तेल का संकट नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया। तो ताली बजाएं सब लोग। लेकिन उस यूरेनियम का क्या हुआ जो ईरान के परमाणु अड्डे में था? परमाणु अड्डे में यूरेनियम रखा था ना, यही तो कहा था अमेरिका और इजराइल ने। उसका क्या हुआ? उन ट्रकों का क्या हुआ जो फोर्दो परमाणु प्लांट से निकलते दिखे थे अमेरिका के हमले से पहले? भाई जंग इसीलिए तो की थी ना ईरान परमाणु बम बना रहा था, यही तो कहा था आपने। तो क्या इसलिए खत्म कर दी कि अब वो नहीं बनाएगा परमाणु बम? वो तो पहले भी कह रहा था कि वो बम नहीं बनाएगा, वो तो पहले भी कह रहा था कि बिजली बना रहा है। ईरान का यूरेनियम कहां गया? उस यूरेनियम का कोई जवाब नहीं दे रहा। और सब लोग कह रहे हो कि आप जंग जीत गए, सब कह रहे हो। तो ये तो बताओ कि फिर जंग हुई ही क्यों थी? 100 बात की एक बात,